और लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत का वो रोड मैप पेश किया जो सीधे देश के युवाओं, तकनीक और खेल के मैदान से जुड़ा है। 1 करोड़ युवाओं को एआई की ट्रेनिंग, फ्री ऑनलाइन कोचिंग से लेकर 2036 ओलंपिक के लिए देशव्यापी स्पोर्ट्स हंट। पीएम मोदी ने देश को बदलने वाली वो कौन सी बड़ी घोषणाएं की, इस रिपोर्ट में देखिए। लाल किले की प्राचीर और सामने भविष्य का भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया है कि आने वाला दौर तकनीक और युवाओं का है। 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद पीएम मोदी लाल किला पहुंचे, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उनका स्वागत किया। लाल किले पर प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जिसके बाद पीएम मोदी ने प्राचीर पर तिरंगा फहराया और राष्ट्र को संबोधित किया। पीएम ने देश के 1 करोड़ युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई स्किल्स से लैस करने का बड़ा ऐलान किया है, वो भी सिर्फ 1 साल के भीतर। इतना ही नहीं, अब देश के किसी भी कोने में बैठा गरीब और मध्यम वर्ग का छात्र पैसों की कमी से पीछे नहीं छूटेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए सरकार देशव्यापी मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग व्यवस्था की शुरुआत करने जा रही है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज जमाना एआई का है, क्वांटम का है, स्पेस का है, रोबोटिक्स का है, डेटा सेंटर्स का है। पूरी तरह एक नया क्षेत्र खुल चुका है और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज ये भी हर पल हमें चुनौती दे रही हैं और इसलिए देश को दुनिया के लिए मार्केट नहीं बना देना, हमें इनोवेशन का हब बनना है। हमने यूपीआई और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में लोहा मनवा लिया है, हमारी ताकत का परिचय करवा दिया है। अब भारत को डिजिटल पब्लिक टेक्नोलॉजीज उसको भी दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना है। भारत को नेक्स्ट जनरेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में लीड करना है। मेड इन इंडिया 6G हर कोने में पहुंचे, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। प्रधानमंत्री का विजन सिर्फ क्लासरूम तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल के मैदान में भी भारत को मेडल पावर हाउस बनाने का है। साल 2036 के ओलंपिक को ध्यान में रखते हुए देश में 5 से 15 सालों के बच्चों के लिए देशव्यापी स्पोर्ट्स टैलेंट हंट चलाया जाएगा। गांवों से लेकर शहरों तक छुपे हुए टैलेंट को तराशा जाएगा, जिन्हें विश्व स्तरीय कोचिंग, स्पोर्ट्स साइंस और आधुनिक सुविधाएं दी जाएंगी। वहीं देश की अंदरूनी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सिविल डिफेंस में बड़े सुधार और आधुनिक ट्रेनिंग का भी ऐलान किया गया है। विकसित भारत की यात्रा में युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। इतना ही नहीं, विकसित भारत का सबसे बड़ा लाभार्थी भी मेरे देश का युवा है और इसलिए हमें विकसित भारत के लक्ष्य को युवाओं के साथ जोड़ करके आगे बढ़ाना है। युवाओं हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ हमें आगे बढ़ना है। साथियों, पिछले 10-12 साल में उस दिशा में बहुत कुछ हुआ है। स्टार्टअप इंडिया अभियान, आज पूरे देश में 2.5 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड स्टार्टअप बन गए। आज का युग डिजिटल और तकनीक का है और भारत अब सिर्फ कंज्यूमर बनकर नहीं रहेगा। पीएम मोदी ने घोषणा की है कि अगले 1 से 2 साल के भीतर देश में 7 से 8 नए सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन प्लांट शुरू होंगे। इसके साथ ही ऊर्जा की जरूरत को पूरा करने के लिए साल 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा का लक्ष्य रखा गया है, जिसके तहत अगले 6 से 7 साल में 5 नए न्यूक्लियर रिएक्टर चालू हो जाएंगे। और हाँ, रफ्तार के शौकीनों के लिए खबर ये है कि साल 2030 तक मेड इन इंडिया 6G तकनीक को घर घर तक पहुंचाने और भारत को ग्लोबल इनोवेशन हब बनाने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर सबसे बड़ा दाव खेला गया है। हमारे देश के युवा मन बचपन से ही टेक्नोलॉजी की तरफ आकर्षित हो, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं और इसलिए हमने करीब 10,000 से अधिक अटल टिंकरिंग लैब छोटे छोटे बच्चों के हवाले कर दी है, ताकि उनका इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के अंदर उनका मन बने। नक्सलवाद और माओवाद पर भी पीएम मोदी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद ने युवाओं को बर्बाद किया और अब नक्सलवाद आखिरी सांस ले रहा है। ये नक्सलवाद ने धरती को लहूलुहान कर दिया था। 2014 में आपने जब हमें मौका दिया, उसी दिन हमने संकल्प लिया था कि हम देश को नक्सलवाद से मुक्त करेंगे और आज मुझे खुशी है कि नक्सली माओवादी हिंसा
आखिरी सांस भी शायद रहने की अब तो ताकत नहीं रही है। यानी साफ है, लाल किले से प्रधानमंत्री ने सिर्फ वादे नहीं किए बल्कि 2047 के महाभारत की नींव रख दी, जहां युवा हाईटेक होंगे, खिलाड़ी मेडल लाएंगे और तकनीक के मामले में भारत दुनिया का नेतृत्व करेगा। टीम न्यूज़ स्टेट।